हाँ भैया, तो आज हम एवरेज से शुरू करेंगे, ठीक है। इससे ना 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं इस पेपर में। तो आसान ही होता है, सबसे आसान टॉपिक है मेरे ख्याल से, और सबसे बेसिक है, इसके बिना हम बाकी चीज़ें नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक एवरेज या औसत का मतलब यही होता है कि जो भी हमें संख्याएं दी हैं, जैसे 1, 2, 3, 4 और 5, इन सब का जोड़ बटा कितनी संख्याएं, 1, 2, 3, 4, 5, 5 संख्याएं। 5 से हम भाग करेंगे और जोड़ कितना है, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15। तो 15/5 3, 3 इसका इन पांचों संख्याओं का औसत हो गया, ठीक है। ये हमारा बेसिक था कि औसत होता क्या है। अब औसत में कुछ कानून है जो हमें समझना ज़रूरी है। एक चीज़ ये बहुत सिंपल सी है कि अगर जो ऑपरेशन, मतलब अगर हम कहें कि हर संख्या में हमने एक एक जोड़ दिया, तो हमारी औसत में भी एक जुड़ जाएगा। अगर हमने बोला सबने हमारे संख्या में से हमने एक एक घटा दिया, तो हमारे औसत में भी एक घट जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है। इसके अलावा आपको आगे मैं क्वेश्चंस करूँगा करवाऊँगा ना, तो उससे और चीज़ अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए सबसे पहले पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एवरेज ऑफ 7 नंबर्स इज़ 57। पहले 7 संख्याओं का एवरेज 57 है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 की वृद्धि की जाए तो नया औसत क्या होगा। तो मैंने क्या बताया, जित अगर ईच नंबर बोला ना, प्रत्येक संख्या, तो प्रत्येक संख्या मतलब हर संख्या में वो चीज़ बढ़ेगी, ठीक है। तो एवरेज भी जो है हमारा 7 से बढ़ जाएगा। +7 हुआ तो +7 हो जाएगा। आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए एक बार ट्राई करता हूँ, ठीक है। ये हमारी जो भी थी, ये 3 आया था इसका एवरेज, ठीक है। अगर मैं इसमें हर एक संख्या में 2 जोड़ देता हूँ, तो पहली संख्या हो गई हमारी 3, 2 में मैंने 2 जोड़ा तो हो गया 4, 3 में मैंने 2 जोड़ा तो हो गया 5, 4 में मैंने 2 जोड़ा तो हो गया 6, और 5 में मैंने 2 जोड़ा तो हो गया 7। संख्या हमारी भी 5 है, ठीक है। 3 और 4 7, 7 5 12, 12 6 18, 18 7 25, 25, 25/5 आएगा हमारा 5। पहले था हमारा एवरेज 3, और यहाँ हो गया 5, 2 से बढ़ गया है, और वही 2 से हमने सारी संख्याएं बढ़ाई थी, तो वही चीज़ यहाँ पे इन सारे क्वेश्चंस में अप्लाई होगी, ठीक है। तो पहले वाले सवाल का क्या आंसर आएगा कि 57 है, और 57 में हर नंबर 7 से बढ़ा दिया है, तो 57 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 64 इसका आंसर, ठीक है। दूसरा सवाल भी वही है कि 8 संख्या है, उनका एवरेज मतलब 49 एवरेज है, और उसको 4 से बढ़ा दिया, तो बड़ा सिंपल सा आंसर इसका 63 आ जाएगा। तो नया एवरेज पूछा है क्योंकि व्हाट विल द न्यू एवरेज, 63 इसका आंसर हो गया। अगला सवाल है कि 8 संख्याओं का औसत 59 है, वही सेम, और 7 से बढ़ा दिया है, तो वही 59 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आ गया, 66। 66 इसका आंसर आ गया। अगली संख्या क्या है, 8 नंबर है, 59 उनका एवरेज है, और 6 से बढ़ा दिया, 59 में 6 62। इस तरह से सवाल होते हैं। अब यहीं पे अगर लिखा होता कि अगर 7 से घटा दिया है, तो 7 नंबर हम कम करते तो एवरेज यहाँ पे हमारा 50 बन जाता, ठीक है। पर यहीं पे अगर लिखा होता कि मान लीजिए कौन सी संख्या लूँ मैं, हाँ चलिए 59 है, और हर नंबर को हमने 2 से गुणा कर दिया है, तो हमारा एवरेज भी जो है वो 2 से गुणा हो जाता, तो 59 × 2 118 हमारा आंसर बन जाता। तो जो भी ऑपरेशन हर नंबर पे, यानी ईच नंबर इज़ इंक्रीज्ड, जोड़ कर दें या घटा दें या गुणा कर दें या भाग कर दें, तो वो असर एवरेज पे भी आएगा जब नया एवरेज पूछें आपसे, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको क्वेश्चन दिए, आपको वो समझ में आ जाएंगे और अच्छे से, ठीक है। अब अगले उस पर चलते हैं। अब ये थोड़ा सा मेहनत वाला सवाल है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं है पर थोड़ी सी मेहनत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक हेल्थ क्लब है जिसमें 54% मेंबर जो हैं महिलाएं हैं, 46% पुरुष हैं, ठीक है। जो एवरेज एज है, औसतन एज जो है पुरुषों की वो है 45 साल, और एवरेज एज महिलाओं की है 50 साल। तो उन्होंने पूछा टोटल एवरेज एज क्या होगी। तो इसमें देखिए बहुत 2 तरीके हैं। एक प्रॉपर फार्मूला है, वो मैंने आपको आंसर्स में लिखा हुआ है, बट मैं क्या कैसे करूँगा, मैं 54% को 54 मान लेता हूँ, क्योंकि जोड़ करने पे 100 ही आएगा ना, तो 54 महिलाएं मान लेते हैं उसमें, और 46 पुरुष मान लेते हैं, ठीक है। हमें पुरुषों की एवरेज एज क्या दी है, 45, तो
46% यानी 46 लोग मान लीजिए। एवरेज एज क्या है 45, उससे हम गुणा करेंगे। अब गुणा हम क्यों कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़, एक छोटा सा कंसेप्ट एक बार फिर से बता देता हूँ यहाँ पे कि आपका जो जोड़ आएगा ना, जोड़ जोड़ वो हमेशा गुणा के बराबर। देखिए अभी हमने पीछे सवाल किया था, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। ये आया हमारा 3 आ गया ना, एवरेज यहाँ पे आ गया। एवरेज के लिए हमने क्या किया, सभी संख्याओं का जोड़ और उसका भाग किया टोटल कितनी संख्या है उससे, है ना। अब उसको, अब 3 आया, अब 3 को हम मैं 5 से गुणा कर दूंगा तो सबका जोड़ आ जाएगा। तो वही चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पहली एवरेज एज जो है मैन की, जितने भी 46 पुरुष हैं उनकी 45 है, तो उससे जोड़ करूँगा तो उनका जोड़ आ जाएगा सबका कि सबकी मिला के कितनी उम्र हो रही है। वैसे ही मैं महिलाओं का करूँगा, 54% महिला है गुणा 50, 54 गुणा 50, ठीक है। तो ये हमारा कितना आएगा, मैं पूरा करके दिखाता हूँ आपको, रुको साइड में अच्छे से। हालांकि एग्ज़ाम हॉल में इतना टाइम लगना नहीं चाहिए जितना मैं लगा रहा हूँ, बट ये समझाने के लिए इसलिए टाइम लग रहा है, ठीक है। 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 20 और 3 23, 6 चौक 24, 4 चौक 16, 16 दो 18, 0701 2070, ठीक है। प्लस अब 54 को तो 5 से 50 से करना, तो 50 से तो आसानी होगा मेरे ख्याल से। 54 को 540, 270 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 54 का आधा 27 होता है ना, तो 270, तो 2700 कर लो यहाँ पे। यकीन नहीं है तो एक बार करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 54 गुणा 5 कर लेता हूँ, जीरो हम बाद में एक बार 10 से गुणा कर लेंगे सीधे सीधे। 4 पंजे 20, 5 पंजे 25 और 2 27, ठीक है वही आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो 27 में 2000 जोड़ेंगे तो कितने हुए, 4770, है ना। अब हमें भाग किससे करना है, भाग कितने का, 54 आदमी थे, सॉरी 54 औरतें थीं और 46 आदमी थे, है ना। तो 54 और 46 होता है 100। ये हमें पूरा जोड़ मिल गया यहाँ पे, और जोड़ से हमने भाग किया तो हमारा 47.7 हमारा एवरेज आ गया, ठीक है। आई होप समझ में आ गया हो, नहीं आया तो हम एक और बार सवाल करके देखेंगे, ठीक है। एक हेल्थ क्लब है एक और, जिसमें 44% आदमी हैं, औरतें हैं 56% आदमी हैं। एवरेज उम्र है आदमियों की 52 और औरतों की है 67, ठीक है। हमें एवरेज एज सबका बताना है, सवाल में ये पूछा है, ठीक है। तो वही करना है कि 100 मान के चलते हैं, 44% भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। 44 औरतें हैं, ठीक है, 44 औरतें गुणा कितनी एवरेज एज है उनकी, 67, ठीक है। इससे हमें औरतों का सबका पता चल जाएगा, ठीक है। अब 56 आदमी गुणा 52 की एवरेज थी उनकी, तो गुणा करके हमें इसका सबका जोड़ पता चल जाएगा। जो भी हमारा इनका जो आएगा उसको हमें 100 से भाग कर देना, और हमारा नया एवरेज जो हमें निकाल, मतलब ओवरऑल एवरेज जो हमें निकालना था वो पता चल जाएगा हमें, ठीक है। अब एक बार मैं करके देखता हूँ, 67 इंटू 44, 7 चौक 28, 6 चौक 24, 24 और 2 26। अब यही दोबारा होगा क्योंकि 9 2, ठीक है। 2948 पहली वैल्यू। अब 56 गुना वो, 2 6 12, 56 दुनी 112 ही होता है, हाँ 112। 6 पंजे 30, जीरो यहाँ पे 3 ऊपर, 5 पंजे 25, 25 और 3 28, 2192, ये 2912, जीरो 1 यहाँ पे, ये 4 1 5, 5 1 6, 9 9 18, एक ऊपर 4 5 5। हमारा एवरेज क्या आएगा, 5860 डिवाइडेड बाय 100, तो दो संख्याओं के बाद पॉइंट लगा देंगे, 58.6 इसका सही आंसर है, ठीक है। हाँ
इसके बाद में वही सेम कंसेप्ट, सेम चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है। इसमें ये सवाल आप कर लीजिएगा, थोड़ा आसान है, ठीक है। क्वेश्चन अच्छे से देखिएगा एंड कर लीजिएगा। अभी अगला सवाल है कि एवरेज हाइट जो है 16 लड़कों की 50 लड़कों की क्लास में 160 सेंटीमीटर है। हमें 16 लड़कों की पता है, तो उनका हमें जोड़ निकाल लेंगे हम यहाँ से, हमें ये पता चल जाएगा, ठीक है। अब बचे कितने, 50 में से 16 गए तो कितना बचेगा भैया बताओ। मैं बताता हूँ। 16 में से 50 गए तो 10 गए तो कितने बचे, 40, और 40 में से 6 गए तो 34 बचा, ठीक है। 34 बच्चों की जो एवरेज हाइट है वो दी गई है 167। पूरी क्लास का हमें निकालना, तो जो चीज़ हमने पहले की है वही चीज़ यहाँ पे भी करनी है। पर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमें 50 दिया हुआ है तो 50 हम यहाँ पे करेंगे। यहाँ पे हमें 100 से नहीं करना भाग, यहाँ 50 से करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ 16 का जोड़ निकाल लिया, ठीक है। 16 का गुणा करके 160 से 16 का जोड़ निकालेंगे कितना आएगा, ठीक है। फिर जो बचे हुए थे 34 बच्चे, उनका हमने जोड़ निकाल लिया 167 से गुणा करके, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि 167 है। अब भाग हम 50 से करेंगे, कुल संख्या 50 है। फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो एवरेज जो आएगा वो इसी से आएगा, सबका जोड़ बटा कुल संख्या इस बराबर औसत। तो हमें औसत निकालना है, तो उसके लिए ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब निकालते हैं इसका औसत क्या है। 16 गुना 16 होता है कितना, 256 होता है। 6 छंग 36, 16 था 160, हाँ 6 हाँ 256। ये मुझे स्क्वायर याद था, तो आपको भी होना चाहिए। मतलब 10 गुना 10 100 होता है, 12 गुना 12 144 होता है। ये चीज़ आप याद कर लेंगे तो इतना आसान होता है आपका पेपर में, ठीक है। अब 167 का 34 से कैसे करना है वो मुझे नहीं याद है, तो मैं 34 कैसे करके देख लूँगा फटाफट। जितना जल्दी आप, जितना आपका जोड़ गुणा भाग तेज़ होगा उतना आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। पर फिर भी इस पेपर में बहुत टाइम देते हैं, 2 घंटे पूरे मिलते हैं 100 सवाल के लिए, तो हो जाएगा आराम से, ठीक है। 7 चौक 28, 6 चौक 24, 24 में 2 जोड़ा 26, 6 यहाँ पे 2 ऊपर, 4 एकम 4, 4 दूनी 6, ठीक है। 7 तिया 21, 2 ऊपर, 6 तिया 18 और 2 20, 3 एकम 3 और 3 और 2 5, तो 5 6 7 8, 5 6 7 8, ठीक है। अब इनका जोड़ करता रहूँगा मैं ऐसे। 8 7 और 6 13, एक यहाँ पे 6 और 5 11, 11 1 12, 5 और 7 1 8, ठीक है। अब इसमें आप दो चीज़ें कर सकते हैं, मैं बताता हूँ। या तो आप इसे 50 से भाग करते रहिए, या फिर सीधे सीधे जो ये जोड़ आया है 8 2 5 सॉरी 3 8 बटा 50, इसे आप ऊपर और नीचे दोनों से को 2 से गुणा कर लीजिए। इससे ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 50 गुणा 2 होता है 100, 100 आ जाएगा। तो ऊपर वाले को भी हम डबल करेंगे, तो डबल करने पे कितना आ रहा है, 8 दूनी 16, 6 यहाँ पे एक ऊपर, 3 दूनी 6, 6 और 1 7, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, तो ये आ गया हमारा 16476 बटे में 100 है, तो 100 यानी दो संख्याओं के बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 164.76 हमारा एवरेज आ गया इस सवाल का आंसर, ठीक है। द एवरेज हाइट ऑफ 16 बॉयज, वही सेम चीज़ है, सेम कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है, हो जाएगा, ठीक है। ये भी वही सेम चीज़, सेम सवाल कर लीजिएगा, क्वेश्चन देख के अच्छे से। अभी लास्ट सवाल जो है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसमें हमें क्या दिया है कि हमें बताया कि ये 4 संख्याएं हैं। मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, 1 है 2 है 3 है और चौथी मुझे बताई नहीं, ये बोल दिया x है, ठीक है। मुझे कितना पता है, 4 संख्याएं हैं, ठीक है। और इसका एवरेज जो है मुझे बता दिया कि इसका एवरेज है 2.5, मुझे बताया है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस 4 को यहाँ ले जाऊँगा, यानी यही तो करते हैं हम, यानी जो जो एवरेज औसत है उसे कुल संख्याओं से गुणा करेंगे, तो 2.5 गुणा 4 10 आ गया हमारा आंसर। तो 6 में अगर माइनस कर, अब मेरे पास 1 2 3 हमने 6 जोड़ रखा है प्लस x, तो x बचेगा, 10 में से हम 6 माइनस कर देंगे तो आ गया हमारा 4। तो चौथी संख्या की वैल्यू है 4, यही हमें निकालनी है इस सवाल में। हाँ, तो इसमें क्या दिया हमें कि 18
18 औसत है, ठीक है, यानी हमें 6.5 दिया हुआ है, प्लस 10.6 प्लस 20.3 प्लस ए इज़ इक्वल टू 18। और ऐसे नहीं, इसको 4 से जब भाग करेंगे, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा था सभी संख्याओं का जोड़ और कुल संख्या, कुल योग और कुल संख्या का जो भाग होता है उसका वो होता है हमारा औसत, ठीक है। तो अब हमें 6.5, 10.6, 20.3 इन तीनों को जोड़ना है। तो 20 और 10 30, 30 और 6 36, 36 और 6 5 11, 11 3 14 यानी 1.4, 36 37.4 बटा 4 प्लस ए, मैं दिखाता हूँ पूरा, एक सेकंड। ये 4 से भाग करेगा तो 4 हम यहाँ लेके जाएंगे, तो इससे गुणा करेंगे तो 72 आएगा, ठीक है। 72 माइनस कितना करेंगे अब ये देखना है ना हमें, ये 72 आएगा। अब ये 6.4 और 10.6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना जोड़ा था हमने, 10 और 6 16, 16 और 20 36, 36 आ गया। और 36 हमने लिख दिया, ठीक है। 36 अभी मत लिखिए, 36 वैसे तो 36 प्लस, अब पॉइंट के बाद वाली जो संख्या जोड़ लेते हैं हम लोग एक बार, 5 6 11, 11 और 3 14 यानी 1.4। तो और अभी हमारा ए तो बचा ही हुआ है ना, ए की तो वैल्यू निकालनी है हमें, तो 37.4 हम माइनस करेंगे 72 में से। क्यों करें, क्योंकि इधर जुड़े हुए थे तो इधर घटेंगे ना, यही संख्या निकालेंगे तभी हमें एक ही संख्या मिलेगी। अब आपको ये पता है कि आपकी जेब में 50 रुपये हैं, आपको ये पता है कि मेरे पास 2 20 के नोट हैं और एक 5 का सिक्का है और एक 2 रुपये के 2 सिक्के हैं, तो जो आखिरी है उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कि मेरी जेब में 1 रुपये बचे हैं। वो आपको पहले पता था कि मेरे बाकी सब जोड़ के 49 बन रहे हैं, तभी तो आपको पता चल गया कि हाँ 1 रुपये बचे हैं मेरी जेब में, मतलब। तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की है, ठीक है। तो 72 में से 37.4 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कर देता हूँ मैं 72.0, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है, 37.4। अब क्योंकि यहाँ पे ये वही इस्तेमाल करना जो तरीका होता है, 10 में से 6 71 में से कितने गए, यहाँ से उधार लेंगे, 11 में से 7 गए 4, 6 में से 3 गए, 34.6 हमारा इसका आंसर आ गया, ठीक है। ये मैंने थोड़ा आसान करने के लिए किया है, बट मैं क्या करता नॉर्मली क्या करता हूँ मैं भूल जाता हूँ कि पॉइंट के बाद कुछ संख्या है। तो 72 में से अगर मेरे 37 जाएंगे तो कितना बचेगा, 72 में 36 से 36 होते हैं 72, तो मेरे 37 जाएंगे तो 35 बचेगा, है ना, 35 बचेगा। अब उसके बाद में मैं देखूँगी 0.4 कितनी वैल्यू कम करनी है हमें, तो हमें 4 कम करनी है, तो 35 में से मैं 0.6 माइनस कर दूँगा तो 34.6 हमारा आंसर आ जाएगा एकदम से खटाक करके। इतना लंबा मैं ये नहीं करूँगा एग्ज़ाम हॉल में, ये मैंने समझाने के लिए यहाँ पे किया है। तो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, नहीं भी आई हैं तो मैं एक और बार समझा दूँगा। कोई डाउट हो तो भैया मैसेज कर देना या वॉइस भेज देना, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट यही है जो सब जगह अप्लाई होगा कि सबका जोड़ बटा सबका कुल संख्या बराबर औसत, और इसी को अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं सवालों को हल करने के लिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा।